पूर्व मध्यकाल। तो प्रश्न संख्या है आपकी 1906। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? मंदसौर, मूलस्थान, कोणार्क, मोढेरा। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो कौन से स्थान है जो सूर्य मंदिरों के लिए ख्यात हैं या विख्यात हैं? तो वो हैं आपके मंदसौर, मूलस्थान, कोणार्क, मोढेरा। तो ये आपके चारों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी। जो सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात स्थान है वो है आपके मंदसौर, मूलस्थान, कोणार्क और मोढेरा। ये आपके सभी हैं। अगला प्रश्न 1907। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित लिखा। नंबर 2, बिल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 2, केवल 1 या 1 2 दोनों। तो प्रश्न आपका क्या है? कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित लिखा, क्या ये सही बात है? नंबर 2, बिल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। तो आपको बताना इसमें कौन सा आपको सही है। तो इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। तो बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित लिखा था। तो बिल्हण ने चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 1 सही है ना, तो बी। तो बिल्हण ने क्या किया था? विक्रमांक देवचरित लिखा था। अगला प्रश्न 1908। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ? नंबर 1, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नंबर 2, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। नंबर 3, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो उपयुक्त कथन कौन से इसमें सही है? तो प्रश्न आपका क्या है कि आरंभिक मध्ययुगीन, तो मध्ययुगीन जो समय शुरू होने वाला था तब क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो वह किन किन कारणों से हुआ था? तो वो कारण थे आपके ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। इस कारण क्या हुआ? बौद्ध धर्म का पतन हुआ। नंबर 2 क्या था? अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। ये कथन आपका गलत है। 3 क्या है? गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का प्रजोर विरोध किया। ये भी बात आपकी सही नहीं है। तो आपका एक ही सही है। तो जब विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया जाता है तो उसमें एक नाम बुद्ध का भी आता है। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न रिपीट हो गया है। तो आरंभ मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, इस कारण। अगला प्रश्न 1909। मिताक्षरा का लेखक कौन था? मेधातिथि, विज्ञानेश्वर, याज्ञवल्क्य, पाराशर। तो मिताक्षरा का लेखक कौन था? वह था आपका विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न 1910। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? खारवेल, लक्ष्मण सेन, कुमारपाल, शशांक। तो प्रश्न क्या है आपका? गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? तो कौन था? तो वह था आपका बी, लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न 1911। तो कथन और कारण दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा कूट इसमें सही होगा। तो कथन, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। क्या ये दोनों कथन सही हैं? कथन कारण, तो बिल्कुल आपके ये दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो
कथन क्या था? प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता था। ये बात आपकी सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न 1912। तो राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो वे कौन थे? जो राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से सही है। तो वो आपके सही है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। अगला प्रश्न 1913। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था। नंबर 2, महमूद गजनवी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया। नंबर 3, हिंदू सूरमों ने सिंध पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। चौथा, राष्ट्रकूटों और अरबों में मित्रता थी। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो आपके सही हैं 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। तो एक क्या है? प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था, ये आपका सही है। चौथा क्या है? राष्ट्रकूटों और अरबों में मित्रता थी, तो ये भी आपका सही है। सही 2 कौन से नहीं है? नंबर 2, महमूद गजनवी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया था, ये बात आपकी सही नहीं है। नंबर 3, हिंदू सूरमों ने सिंध पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया, तो ये भी बात आपकी सही नहीं है। तो 1 और 4 आपके सही है। अगला प्रश्न 1915। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पाल काल में कांस्य मूर्तियों के ढालने के प्रमुख केंद्र थे? कुरकहार, नालंदा, सारनाथ, विक्रमशिला। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पाल काल में कांस्य मूर्तियों के ढालने के प्रमुख केंद्र थे? तो कौन से केंद्र थे? तो वह था आपका 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। तो कुरकहार भी था, नालंदा भी था, सारनाथ भी था, विक्रमशिला भी था। तो प्रश्न क्या था आपका? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पाल काल में कांस्य मूर्तियों के ढालने के प्रमुख केंद्र थे? तो वो कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे? कुरकहार था, नालंदा था, सारनाथ था, विक्रमशिला था। तो ये आपके चारों ही थे जहाँ पे क्या हुआ होता था? कांस्य मूर्तियों का ढालने का कार्यक्रम किया जाता था। अगला प्रश्न 1916। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। हर्ष ने, कुमारगुप्त ने, धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने। तो प्रश्न आपका क्या है? प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र वो कौन सा था? विक्रमशिला। तो महाविहार की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला को महाविहार भी कहा जाता है ना। तो किसने की थी? वो की थी आपकी सी, धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न 1917। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, महेंद्रपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। अगला प्रश्न 1918। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे? कलिंग क्षेत्र में शिक्षा के केंद्र और जैन गुफा मठ। बी, केवल कृष्ण गोदावरी क्षेत्र के धार्मिक केंद्र। सी, दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र। डी, व्यापारियों का संघ। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे? तो घटिका किसे कहा जाता था? वह था आपका सी, दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र, उनको क्या कहा जाता था? घटिका। किसको? दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्रों को क्या कहा जाता था? घटिका कहा जाता था।
अगला प्रश्न 1919, निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया? बालपुत्र देव ने, धाणी नंदर बर्मन ने, चौड़ामणि बर्मन ने, श्रीमार विजय हुंगवर्न ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया? तो कौन था वह था आपका बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 1920, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन है आपका, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध का उदाहरण है। कारण, ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए क्रमशः अग्रहार दान एवं देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंची थी। उपर्युक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक सही है? तो 19 का 20 का बताना आपका, उसमें कौन सा सही है? तो कथन क्या है? पूर्व मध्यकालीन दक्षिण और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण है। कारण, ब्राह्मण और मंदिरों को दिए क्रमशः अग्रहार दान एवं देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारियों को हानि पहुंची थी। तो आपका कौन सा सही है? तो आपका है ऑप्शन नंबर बी। या और आर दोनों सत्य हैं और या की सही व्याख्या आर है। तो या क्या है आपका? पूर्व मध्यकालीन दक्षिण और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण है। कारण, ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए क्रमशः अग्रहार दान एवं देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंची थी। तो आपके दोनों सही हैं और इनका स्पष्टीकरण एक दूसरे से मिलता है। अगला प्रश्न 1921, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, गहड़वाल, काकतीय। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? तो वे कौन थे? तो वे थे आपके चालुक्य, यानी कि चालुक्य। अगला प्रश्न 1922, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्का या देहली शहर की स्थापना की थी? तो दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्का। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में देहली शहर की स्थापना की थी? तो वो कौन थे? सोलंकी वंश, परमार वंश, तोमर वंश, चौहान वंश। तो कौन सा वंश था? तो वह था आपका तोमर वंश, जिन्होंने क्या किया था? दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 1923, चहामानों यानी चौहानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? गुर्जर प्रतिहारों से, गहड़वालों से, तोमरों से, चंदेलों से। तो प्रश्न क्या है? चहामानों या चौहानों ने तो दिल्ली किससे छीनी थी? तो दिल्ली किससे छीनी थी? वो छीनी थी आपकी तोमरों से। तो चौहानों ने दिल्ली तोमरों से छीनी थी। अगला प्रश्न 1924, सूची 1 में क्या दिया गया है? राजवंश, और सूची 2 में राजधानी को कूट के आधार पर मिलाइए। तो प्रतिहार की राजधानी क्या थी? चोल की क्या थी? परमार की क्या थी? सोलंकी की क्या थी? तो आपको राजधानी में मिलान करना है, किसकी क्या थी। तो प्रतिहार की राजधानी क्या थी? वो थी आपकी कन्नौज। चोल की तंजौर। परमार की क्या थी राजधानी? धार। सोलंकी की क्या थी? अनहरवाड़। तो प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। तो एक का दा, तो सभी में दा है। चोल की क्या थी? तंजौर, तो आ है ना जे। फिर परमार की धारा यानी कि धार नगरी, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सोलंकी कौन सी थी? अनहरवाड़ नहीं बा। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न
गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? राजगृह में, बोधगया में, कुशीनगर में, सारनाथ में। प्रश्न क्या है आपका? गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने, ठीक है, तो इनकी रानी कौन थी? कुमार देवी। उसने क्या किया था? धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था। तो कहाँ पे बनवाया था? तो यह बनवाया था आपका सारनाथ में। तो धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बना है? सारनाथ में। किसने बनवाया था? कुमार देवी ने। अगला प्रश्न 1926, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव, शैव, अद्वैतवादी, अवधूत। तो रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वो कहा जाता है वैष्णव। तो रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। अगला प्रश्न 1927, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में, कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो प्रश्न आपका क्या है? आदि शंकर जो बाद में क्या बने थे? शंकराचार्य बने थे। तो उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर ए। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। अगला प्रश्न आपका 1928, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हरिश्चंद्र ने, मयूर शर्मा ने, दंतिदुर्ग ने, हर्ष ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये किसने कराया था? वो कराया था आपका दंतिदुर्ग ने। तो हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने करवाया था? दंतिदुर्ग ने। अगला प्रश्न आपका 1929, निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत थे के बारे में सही नहीं है? उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो शंकराचार्य के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? तो वो आपको बताना है। तो वो सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। तो तीनों उनके सही है। कौन से? उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, जैसे बद्रीनाथ है ना, केदारनाथ उन्होंने किया था। ऐसे गुजरात में भी है, पूर्व पश्चिम दक्षिण 4 स्थापना मैंने की थी, चारों धाम बनाए थे। तो उन्होंने वेदांत का प्रसार